ओम शांति। ड्रामा के गहरे रहस्य को सुनते हुए आज हम जानेंगे इस विश्व नाटक में कर्मों का क्या सिद्धांत है, क्योंकि इस विश्व नाटक में हम कर्म और फल के चक्र में आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने अनेक बातों को जाना कि कैसे इस विश्व नाटक को जानने से हमारी स्थिति ऊंची उठ सकती है। हम इस विश्व नाटक से साक्षी हो सकते हैं। परमात्मा और आत्मा के रोल को समझ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सुनते हैं आज कर्मों के सिद्धांत को। ये ड्रामा कर्म फल कर्म के घटना चक्र पर आधारित है। कर्म जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है और कोई कर्म निष्फल हो नहीं सकता। हर कर्म का फल आत्मा को समय पर स्वतः मिलता है। किसी भी आत्मा को बिना कर्म किए कोई भी अच्छा व बुरा फल मिल नहीं सकता और न किसी दूसरे के किए गए कर्म का फल किसी दूसरे को मिल सकता है। हर आत्मा को अपने ही कर्म का फल मिलता है। ये कर्म का अटल विधान है। कर्म का ये सिद्धांत स्वचालित है। कर्म के साथ स्वतः प्रभावित हो जाता है। इसलिए गायन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। जो ड्रामा का यथार्थ ज्ञाता होगा उससे कोई विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वस्थिति में स्थित रहेगा और स्वस्थिति वाले में आत्मिक शक्ति होगी, जिसके उसके कर्म स्वाभाविक ही श्रेष्ठ होते हैं। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। जो पाप कर्म करते हैं उसका दंड तो जरूर मिलेगा ना। बाप थोड़े ही बैठ दंड देंगे। ये तो ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है जो चलता रहता। बाप इसके आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये परमात्म महावाक्य है सन 1969 के। आगे हम सुनते हैं परमात्म महावाक्यों को। दूसरी तरफ बाप सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं, यानी ईश्वरीय नियम भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि नियम कौन सा है? ड्रामा अनुसार 1 का लाख गुणा प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, ये ऑटोमेटिक नियम अर्थात लो जो है चलता रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म के माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह फल व इस कर्म की ये सजा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। इसलिए गाया हुआ है कर्मों की गति अति गुह्य है। आगे सुनते हैं परमात्म महावाक्य 79। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। आगे हैं परमात्म महावाक्य 69 के। जब कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य पिछाड़ी में कह देते हैं, जो ईश्वर की इच्छा। अब तुम थोड़ी ऐसे कहेंगे। तुम कहेंगे ड्रामा की भावी।
तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं कि वे सभी के दिलों को जानते होंगे, परंतु हम जो पाप कर्म करते हैं उसका दंड तो जरूर हमको ही मिलेगा। बाप थोड़ी बैठ के दंड देगा। ये तो ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है जो चलता ही रहता है। आगे हम समझते हैं ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद और कर्म का विधान। इस विश्व नाटक रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं जो साथ साथ चलते हैं। हर कर्म से आत्मा के आत्माओं के साथ के हिसाब किताब पूरे भी होते हैं तो नए बनते भी हैं। जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब चुकता होने ही हैं। अभी कलयुग के अंत का समय है। ड्रामा पूरा हो रहा है, इसलिए अभी सभी हिसाब किताब पूरे होने का समय है। अभी नए बनने का समय कम है और जो नए बनने भी हैं वे सुखदायी सतयुग के लिए बनने हैं। इसलिए ज्ञानी आत्मा को कब किसके पार्ट को देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किसी घटना को देखकर अपने संकल्प को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। किसके प्रति घृणा राग द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भावना से भी आत्मा का हिसाब किताब बन जाता है। आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और हम आगे भी ड्रामा के अनेक रहस्यों को जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।